आज इस वीडियो में मैं आपको उज्जैन के सभी प्रमुख मंदिर और टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताऊंगा। साथ में आप इन सारी जगहों पर खुद से कैसे जा सकते हैं अपना ऑटो करके, और साथ में उज्जैन दर्शन बस के थ्रू आप इन सभी मंदिरों के दर्शन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए। करते अपनी वीडियो को स्टार्ट। मेरे साथ देखा प्रेम से बोल दीजिए जय श्री महाकाल। उज्जैन में महाकाल टेम्पल के आसपास कुछ मंदिर हैं और कुछ महाकाल टेम्पल से दूर जो शहर से बाहर है। तो आइए पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से प्रमुख मंदिर और टूरिस्ट प्लेसेस हैं उज्जैन में विजिट करने के लिए। फिर हम जानेंगे कि आप इन सब मंदिरों तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो अपनी लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहला मंदिर है वो है उज्जैन महाकाल का ज्योतिर्लिंग। महाकाल ज्योतिर्लिंग के ठीक सामने है बड़ा गणेश जी का मंदिर। बड़ा गणेश जी के मंदिर से आप थोड़ी सी आगे जाएंगे तो यहाँ पर है हरसिद्धि चौराहा, जहाँ पर हरसिद्धि चौराहे के पास में है हरसिद्धि माता का मंदिर जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक मंदिर है। करीब 6 बजे से जो स्तंभ है वहाँ पर बाती लगनी शुरू हो जाती है जिसमें दिए जलेंगे। 7 बजे तक ये स्तंभ बिल्कुल जल जाते हैं और अब शुरू होती है हरसिद्धि माता मंदिर के अंदर आरती। इसके बाद इससे आगे आप जाएंगे तो वहां पर है रामघाट, जहां पर शिप्रा नदी बह रही है और यहां पर शाम को आरती भी होती है। आप यहां पर भी दर्शन कर सकते हैं। रामघाट शिप्रा नदी के सबसे पवित्र घाट में से एक है। माना जाता है कि भगवान राम ने अपने वनवास यात्रा के दौरान यही स्नान किया था। कुंभ मेले के दौरान यही मेन स्नान घाट होता है। और महाकाल टेम्पल के पास में अंदर बना हुआ है महाकाल कॉरिडोर। महाकाल लोक कॉरिडोर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों तरफ डेवलप किया गया है, जो एक वर्ल्ड क्लास स्पिरिचुअल कॉरिडोर है जो 2022 में इनॉग्रेट हुआ था। इस कॉरिडोर का पर्पस भक्तों को एक डिवाइन और ग्रैंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस देना है। यहाँ पर शिव पुराण और शिव लीलाओं जैसी बहुत सारी आर्टिस्टिक स्टैच्यूज, म्यूरल्स एंड स्कल्पचर्स लगे हुए हैं जो भगवान की कथाओं से प्रेरित है। यहाँ पर आप सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक जा सकते हैं। महाकाल कॉरिडोर में शाम के वक्त वाटर शो एंड लेजर लाइट शो दोनों होता है। अगर शाम के वक्त आप महाकाल लोक कॉरिडोर जा रहे हैं तो करीब 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आप ये दोनों शो देख सकते हो। बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत ही ज्यादा मनमोहक लेजर लाइट शो एंड वाटर शो होता है, जिसमें महाकाल की और उज्जैन से रिलेटेड सभी चीजों के बारे में बहुत ही अच्छे रूप में बताया जाता है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप लेजर लाइट शो एंड वाटर शो दोनों ही देखिएगा। शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। से भगवान का श्रृंगार किया जाता है। विक्रमादित्य की तलवार महादेव के तीसरे नेत्र सी चमकी। प्रचंड युद्ध हुआ। महाकाल की कृपा से शूरवीरों ने शकों को परास्त किया और उज्जैन में गणतांत्रिक शासन स्थापित किया। गढ़कालिका माता का संबंध भारत के महाकवि कालिदास से जुड़ा हुआ है। लोक कथाओं के अनुसार कालिदास पहले एक साधारण और कम बुद्धि व्यक्ति थे। उन्होंने यहाँ माँ कालिका की कठोर तपस्या की। माता की कृपा से ही वो संस्कृत के सबसे बड़े कवि बन गए। इसलिए माँ गढ़कालिका को विद्या और बुद्धि की देवी माना जाता है।
यह मंदिर उज्जैन के पुराने शहर के बाहर स्थित है और इसका जिक्र कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि यहाँ पर मां कालिका का स्वयंभू रूप विराजमान है। मंदिर का नाम गढ़ कालिका इसलिए पड़ा क्योंकि प्राचीन काल में यह एक गढ़ फोर्ट के पास स्थित था। यह मंदिर महाकाल ज्योतिर्लिंग से करीब 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। मंदिर सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ओपन रहता है। आपने दर्शन किए गढ़ कालिका मंदिर के। यहाँ की बहुत ही मान्यता है। यहाँ पर जब आप आएँ तो ज़रूर दर्शन करें। जब आप भी उज्जैन आए तो ज़रूर दर्शन करें गढ़ कालिका मंदिर के। गढ़ कालिका माता मंदिर के अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर है श्री स्थिरमान गणेश जी का मंदिर, जो उज्जैन का एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की यह विशेषता है कि यहाँ पर गणपति जी को लड्डू मोदक नहीं चढ़ाए जाते हैं, बल्कि गणपति जी को गुड़ की डली और नारियल अर्पण किया जाता है। गुड़ के साथ नारियल अर्पित करते हैं गणपति जी को तो वो प्रसन्न होकर भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं। मंदिर में गौशाला भी बनी हुई है। अगर आप इस मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो गाय को चारा भी अवश्य खिलाइएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको मेरे चैनल पे उज्जैन से रिलेटेड हर जगह की डिटेल वीडियोस मिल जाएंगी। साथ में आप भस्म आरती की बुकिंग ऑनलाइन, ऑफलाइन, तत्काल और वीआईपी प्रोटोकॉल के माध्यम से कैसे कर सकते हैं वो भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये उनका थंबनेल है। ये वीडियोस आपको ऊपर आई बटन या वीडियो के नीचे मिल जाएगी, आप इन्हें भी चेक कर सकते हैं। भर्तृहरि गुफा का संबंध राजा भर्तृहरि से जुड़ा हुआ है, जो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई माने जाते हैं। लोक कथाओं के अनुसार राजा भर्तृहरि ने संसारिक जीवन को त्याग करके यहाँ गुफा में तपस्या और ध्यान किया था। यह गुफा वैराग्य और त्याग का प्रतीक मानी जाती है। यह गुफा महाकाल ज्योतिर्लिंग से करीब 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। यह सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है।
बाहर जाने का भी ये रास्ता है। खाली गणपतीचं मंदिर आहे भुया आता मैं तो नहीं गया। तो एक बार रोक लो नीचे, फिर भीड़ हो जाएगी तो सफोकेशन हो जाएगा। अच्छा घुसोगे फिर। एक बार अंकल रुक जाओ, नीचे भीड़ हो जाएगी तो सफोकेशन हो जाएगा। ऊपर आने दो पहले, 1 मिनट रुक जाओ। सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, 1 मिनट रुक जाओ आंटी, यहाँ पे जगह नहीं है। हाँ पकड़ के जाओ, नहीं तो सांस नहीं आएगी अंदर। सो लिटरली अंदर सांस नहीं आ रही थी। अगर आपको थोड़ी सांस लेने में दिक्कत है तो ध्यान से जाना, क्योंकि बहुत नीचे नीचे जाना पड़ता है। तो अब चेक करते हैं दूसरी गुफा। और यहाँ तो झुक के चलना पड़ रहा है। चलो 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 चलो, हट जाओ हट जाओ। अरे हट जाओ भाई, बहुत गर्मी है, जगह बना दो। हाँ आंटी लाइन से जाओ, लाइन से आओ, नहीं तो घुटन हो जाएगी। भाई बहुत ज्यादा गर्मी है अंदर, बहुत ज्यादा झुक झुक के चलना पड़ रहा है। एक वो वाली गुफा है और एक ये वाली गुफा है, दोनों गुफा मैंने आपको दिखाई। जो भी उज्जैन आता है वो काल भैरव टेम्पल तो जरूर जाता है दर्शन करने के लिए। क्यों, आइए आपको बताता हूँ। उज्जैन में तो अब 12 महीने ही भीड़ रहती है, बट सैटरडे संडे त्योहारों पर और अगर कोई पब्लिक हॉलिडे सैटरडे संडे के साथ आ जाए तब तो भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। जब मैं गया था तब था 26 जनवरी। 26 जनवरी पड़ गई थी मंडे को, तो सैटरडे संडे मंडे की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ थी उज्जैन में। उज्जैन में महाकालेश्वर की मंदिर में भीड़ होगी तो काल भैरव के मंदिर में भीड़ होना तो मस्ट है, क्योंकि जो भी महाकाल के दर्शन करने आता है वो काल भैरव के दर्शन तो जरूर करता है। इसलिए जब भी आप अपनी उज्जैन यात्रा प्लान करें तो आप सारे डेट्स चेक कर लीजिएगा, उस हिसाब से अपनी यात्रा प्लान करिएगा। अगर आप वीकेंड्स पे, त्योहारों पे या कोई पब्लिक हॉलिडे पे आ रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर भीड़ देखने को मिलेगी। महाकाल मंदिर में भी भीड़ होती है और उज्जैन के जो काल भैरव टेम्पल है वहां पर भी भीड़ होती है, आप ये चेक कर सकते हैं। मुझे करीब 2.5 से 3 घंटे लगे थे इन लाइंस को क्रॉस करके टेम्पल में एंटर करके काल भैरव जी के दर्शन करने का। सो इतना समय लग जाता है, अगर आप भीड़ में आएंगे तो आपको इतना समय तो लग ही जाएगा। अगर आप नॉर्मल डेज में आ रहे हैं फिर भी आपको 15 से 20 मिनट में बड़े आराम से दर्शन हो जाएंगे। काल भैरव टेम्पल उज्जैन का एक बहुत ही प्राचीन और पावरफुल मंदिरों में से एक है, जहां भगवान शिव के रूप में काल भैरव की पूजा की जाती है। माना जाता है कि काल भैरव महाकाल के रक्षक हैं, जो पूरी उज्जैन नगरी की रक्षा करते हैं। इस मंदिर की सबसे यूनिक बात है कि यहाँ काल भैरव को शराब चढ़ाई जाती है, जो कुछ समय से अब बंद कर दी गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में शराब अल्कोहल बैन है, इसलिए अब यहाँ पर शराब नहीं चढ़ाई जाती है। पर अगर आप अपने घर से अल्कोहल शराब की बोतल लेकर आते हैं और यहाँ पर आप पुजारी जी को देते हैं तो वो शराब अर्पण करेंगे काल भैरव को। यहाँ आने वाले भक्त मानते हैं कि काल भैरव के दर्शन से बुरी शक्तियां और डर से मुक्ति मिलती है। काल भैरव मंदिर महाकाल ज्योतिर्लिंग से करीब 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। यह सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ओपन रहता है।
संदीपनी आश्रम उज्जैन के एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक स्थानों में से एक है, जो लगभग 5000 साल पुराना माना जाता है। यह वही पवित्र भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण उनके भाई बलराम मित्र सुदामा के साथ अपनी शिक्षा गुरु महर्षि संदीपनी से आश्रम में लेने के लिए आए थे। उज्जैन के मंगलनाथ रोड पर स्थित यह आश्रम भारतीय गुरुकुल परंपरा का जीवित प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि श्री कृष्ण सिर्फ 11 वर्ष और 7 दिन की आयु में यहाँ आए थे और केवल 64 दिनों में उन्होंने 64 विद्याएं और 16 कलाएं सीखी थी, जिसके बाद उन्हें पहला जगत गुरु भी कहा गया। इस आश्रम का नाम श्री कृष्ण के गुरु महर्षि संदीपनी के नाम पर रखा गया है। यहाँ स्थित गोमती कुंड का भी अपना एक अलग आध्यात्मिक महत्व है। संदीपनी आश्रम की एक और विशेष बात है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण बांसुरी के साथ नहीं बल्कि विद्या रूपी रूप में स्लेट और कलम हाथ में लिए दर्शन देते हैं। बाल गोपाल कृष्ण का ये रूप भक्तों को ज्ञान, विनम्रता और शिक्षा का महत्व याद दिलाता है। इस आश्रम की शांत वातावरण और पवित्र ऊर्जा आज भी लोगों को मन में शांति और आध्यात्मिक प्रेम देती है। यह मंदिर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से करीब 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और यह सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से श्री कृष्ण की सारी कलाएं उन्होंने सीखी थी, यहाँ पर बहुत अच्छे से पेंटिंग के रूप में दर्शाई गई है, जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही शांत एनवायरनमेंट है संदीपनी आश्रम का। यहाँ पर ज़रूर आना जब आप उज्जैन आओ, सो बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको श्री कृष्ण से जुड़ी हुई बातों के बारे में। ये देखो अभी ये हॉल पूरा ख़त्म नहीं हो रहा है, कितना लंबा हॉल है। 64 कलाएँ ऐसे ही थोड़ी ना दर्शाई गई हैं, सो आप चेक कर सकते हो कितना लंबा पाथवे है। ये भी पूरा ट्रेडिशनल वे में पूरी मड और लकड़ी मिट्टी से बनाया गया है। सो ये भी देखने में ऐसा लग रहा है कि हम पुराने ज़माने में आ गए हैं। पूरा आर्किटेक्चर देखने में हमें ऐसा लग रहा है। और साथ में आप पूरी 64 जो विद्याएं श्री कृष्ण ने सीखी थी यहाँ पर, उसकी पेंटिंग्स चेक कर सकते हो। ये पूरी आर्ट गैलरी बनी हुई है। बहुत ही शांत इन्वायरमेंट है इस आश्रम का और ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस है टू विजिट इन उज्जैन। सो काफ़ी बड़ा 64 गैलरी बनाना मतलब पूरा एक राउंड सर्कल। आप सारी कलाओं के बारे में, आप सारी विद्याओं के बारे में पढ़ सकते हो, जैसे 53 मनासी मीनिंग ऑफ वर्ड, बिखरे अक्षरों से कल नादी आकृति के श्वेत श्रृंखला बनाना या खेल और स्पर्ग दोनों के लिए होता है। सो बहुत ही टफ हिंदी, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है। सो यहाँ पर आके आप पढ़ना, आपको समझ आएगा 64 विद्याएं और 16 कलाएं होती एक्चुअली में क्या है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बच्चों को बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को और समझने को मिलेगा। सो बच्चों को लेके आना यहाँ पे, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा ये आश्रम। और आप भी आना यहाँ पर सब देखने के लिए। अब यहाँ पर हमारी 64 विद्याएं ख़त्म हो गई हैं और इसके बाद से ये आर्ट गैलरी गीता उपदेश की सारी पेंटिंग्स यहाँ पर बनी हुई हैं। तो करीब वहाँ से आप एंटर करोगे, वो सामने एग्जीबिशन हॉल था जहाँ पेंटिंग्स पूरी दीवारों पे बनी हुई है और ये भोलेनाथ का मंदिर है। और वहाँ से पूरी आर्ट गैलरी स्टार्ट होती है, जो पूरा आप राउंड देखते हुए ये पूरा पीछे से सर्कल कंप्लीट करके वहाँ से आके यहाँ से आप एग्ज़िट करोगे तो वहाँ पर जाके आप संदीपनी आश्रम से बाहर आ जाओगे। और यहाँ पे आर्ट गैलरी जो थी 64 कलाएँ और गीता उपदेश की, वो ख़त्म होती है और हम यहाँ पे बाहर आ गए हैं। हमने वहाँ से स्टार्ट किया था अपना सारा आर्ट गैलरी। ये भोलेनाथ का टेम्पल, साथ में वो दीवारों पे जो पेंटिंग्स हुई हैं वो टेम्पल, इधर भी टेम्पल है और ये संदीपनी आश्रम बहुत ही प्यारा है।
आप आना। मंगलनाथ मंदिर उज्जैन का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। मंगलनाथ मंदिर को मंगल ग्रह मार्स का जन्म स्थल माना जाता है और ज्योतिष के हिसाब से मंगल को अग्नि तत्व और तीखे प्रभाव वाला ग्रह माना जाता है। जब किसी की कुंडली में मंगल दोष होता है तो उसे शादी, हेल्थ या करियर में रुकावट आ सकती है। इस दोष को शांत करने के लिए यहाँ भाग पूजा की जाती है, जिसमें भक्त गीले चावल भात शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। चावल को शांति और ठंडक का प्रतीक माना जाता है, जो मंगल के गर्म और एग्रेसिव प्रभाव को बैलेंस करता है। माना जाता है कि ये पूजा करने से मंगल दोष कम होता है, शादी के योग सुधरते हैं और जीवन में स्टेबिलिटी आती है। इसलिए यहाँ हर साल हजारों लोग स्पेशल अपनी कुंडली के दोष निवारण के लिए विधि विधान से पूजा करते हैं। इसलिए पूरे भारतवर्ष में ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर मंगल ग्रह का फिजिकल ओरिजिन बताया जाता है। मंदिर शिप्रा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही शांत और दिव्य महसूस होता है। यह मंदिर शिव परंपराओं से जुड़ा हुआ है और यहाँ जो शिवलिंग विराजमान है उन्हें मंगलनाथ महादेव कहा जाता है। तो ये था श्री मंगलनाथ का मंदिर, जो मैंने आपको पूरा अंदर से दिखाया। यहाँ पर कैसे पूजा होती है और शिवलिंग है यहाँ पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा पवित्र शिवलिंग है। सो इस मंदिर में ज़रूर आइएगा आप दर्शन करने के लिए जब आप उज्जैन महाकाल की नगरी आते हैं। तो चिंतामन गणेश जी का मंदिर उज्जैन के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। माना जाता है कि यहाँ भगवान गणेश भक्तों की चिंता दूर करते हैं, इसलिए इनका नाम चिंतामन पड़ा। मंदिर का निर्माण परम वर्ष के राजा ने करवाया था। यह मंदिर उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से करीब 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और यह सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक खुला रहता है। ऋण मुक्तेश्वर महादेव, ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में पूजा करने से ऋण, कर्ज और जीवन का बोझ से मुक्ति मिलती है। यह मंदिर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से करीब 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और यह सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक ओपन रहता है। तो ये सभी मंदिर और टूरिस्ट प्लेसेस थे उज्जैन में विजिट करने के लिए। अब जानते हैं कि आप इन मंदिरों तक कैसे पहुंच सकते हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर टेम्पल के अलावा और भी बहुत सारे टेम्पल हैं जो शहर से बाहर हैं। उसके लिए एक बहुत ही किफ़ायती ऑप्शन है, वो है उज्जैन दर्शन बस, जिसमें आपको शहर के बाहर जो 7 से 8 टेम्पल हैं उसमें लेकर जाया जाएगा और सभी मंदिरों के दर्शन कराए जाएंगे और सभी मंदिरों में जाने से पहले उनकी महिमा और स्टोरी बताई जाएगी। महाकाल टेम्पल से 200 से 300 मीटर की दूरी पर है हरसिद्धि चौराहा। इस हरसिद्धि चौराहे से आप दूसरी तरफ देखेंगे तो यह है हरसिद्धि माता का मंदिर और इसी चौराहे पर आती है उज्जैन दर्शन की बस। उज्जैन दर्शन बस सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है उज्जैन के सभी मंदिरों के दर्शन करने का। उज्जैन दर्शन बस प्रतिदिन 8 से 8:30 बजे के करीब इस चौराहे पर आ जाती है और करीब 9 बजे तक यहाँ से प्रस्थान करती है सभी मंदिरों के दर्शन के लिए। यह जो उज्जैन दर्शन बस है इसका किराया है 120 रुपए प्रति व्यक्ति, जिसमें यह 6 से 7 मंदिर आपको दर्शन कराएगी उज्जैन के जो शहर से बाहर है। पहले इसका किराया था 100 रुपए, पर जब मैं 2026 में गया था तो इसका किराया था 120 रुपए। आने वाले समय में अगर आप जाते हैं 2026 या उसके बाद तो हो सकता है इसका किराया थोड़ा और बढ़ जाए। फिर भी यह सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है उज्जैन के सभी मंदिरों के दर्शन करने का। आप बिल्कुल समय से पहुंचिएगा इस चौराहे पर। इसकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है, ऑफलाइन होती है। वहीं पर जब आप बस आएगी आपको बस में ही टिकट मिलेगी और वहीं पर आपको पैसे देकर आपकी सीट और टिकट मिल जाएगी। कोई भी इसका ऑनलाइन पहले से बुकिंग नहीं होती है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। आप टाइम से इस चौराहे पर आ जाइएगा 8 से 8:15 बजे के बीच। 8 से 8:30 के बीच में बस आएगी, आपको बस दिख जाएगी इसी चौराहे पर। अगर बस ना दिखे तो आसपास किसी से पूछ लीजिएगा, किसी दुकानदार से, वो आपको बता देगा कि बस कब तक आएगी। यहाँ पर आप आ जाइएगा और यहाँ से प्रस्थान करिएगा 9 बजे दर्शन के लिए। भैया सभी लोग ध्यान देना, अपना टोटल भ्रमण समय रहता है 4 घंटे का। समय का हर मंदिर पर सभी लोगों को विशेष करके ध्यान रखना है। आप लोगों को जो समय दिया जाएगा सभी को हर मंदिर पर समय से दर्शन करके आना है। आप लोगों को हर मंदिर पर पर्याप्त समय मिलेगा दर्शन करने का। अगर उसके बाद कोई अपने पर्सनल काम में लेट होता है और गाड़ी से छूटता है तो आपकी जवाबदारी रहेगी, हमारी नहीं। जब इसलिए समय का सभी लोग विशेष करके ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि बाय ऑटो आप कैसे उज्जैन के मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। आपको हरसिद्धि चौराहे पर या उज्जैन मंदिर के पास बहुत सारे ऑटो वाले मिल जाएंगे जो आपको खुद बुलाएंगे कि आपको मंदिरों के दर्शन करने हैं, तो आइए हम आपको करा देते हैं। ऑटो में करीब 2 से 3 व्यक्ति आप बैठ सकते हैं, जिसका वो चार्ज लेंगे करीब 450 से 500 रुपए के बीच में, जिसमें आपको वो ऐसा कार्ड दिखाएंगे। इसमें सभी मंदिरों के नाम लिखे होंगे कि आपको कौन कौन से मंदिर वो लेकर जाएंगे।
आपको किसी और मंदिर में भी जाना है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, उस हिसाब से वो अपना किराया लेंगे। जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है पीक सीजन में तो ये करीब 450 से लेकर 500, 1000 रुपए तक भी चार्ज करते हैं। जब नॉर्मल भीड़ रहती है तो आपको ये करीब 250 से 350 रुपए के बीच में सभी मंदिरों के दर्शन करा देते हैं। कौन कौन से मंदिर हैं वो आपको मैंने बता ही दिए हैं। साथ में ये आपको ऐसा कार्ड भी दिखाएंगे जिसमें सभी मंदिर लिखे होंगे कि आपको ये कौन कौन से मंदिर लेकर जाएंगे। तो जैसे कोई ग्रुप आता है और पूरा ऑटो करता है तो आप लोग क्या चार्ज लेते हो? अभी तो ज़्यादा पैसा लगेगा। हाँ, सीजन में क्या रहता है? 700 से 1000 और ऑफ सीजन में अभी 1500 रुपये लगेगा। अभी 1500। और अगर सीजन ना हो तो बता ना हो ना भैया तो 600 से 700 रुपये लगेगा। 600 700 लगता है। पूरे 5 मंदिर के दर्शन ऑटो में कितने लोग जा सकते हैं? इसमें 1 से लेकर 4 या 5 जने बस। 5 जने से जा ज़्यादा सकते हो हैं। 7-8 बंदे तो 2 ऑटो करना पड़ती है। और ये शहर के बाहर वाले मंदिर ये आप घुमाते हो? हाँ, ये सिटी के बाहर वाले और ये वाले जो मंदिर है ना ये सब अंदर ही है सिटी के। और कितना टाइम लग जाता है ये घूमने में? ऑफ सीजन आओगे ना तो 3 घंटा कम से कम। और अभी चलो तो 5 घंटा 6 घंटा। क्योंकि काल भैरव मंदिर में और बहुत काल भैरव में आपको 2 घंटा 3 घंटे का टाइम लगना ही लगता है। लगना। बाकी मंदिरों में टाइम नहीं लगता। 6 से 7 घंटे 6 घंटे हाँ, मान के चलो। अगर ज़्यादा भीड़ हो तो फिर इतना हो जाता टाइम। और उस हिसाब से पैसा भी लेते फिर हम अगर इतना टाइम हो जाता है क्योंकि हमारा पूरा दिन चले जाता है। हाँ, वो तो फिर जाएगा। ठीक है भैया, धन्यवाद। अब तक आपने जान लिया है कि उज्जैन में कौन कौन से टेंपल एंड टूरिस्ट प्लेसेस है विजिट करने के लिए और आप उन तक कैसे पहुंच सकते हैं और वहां पर जाकर कैसे दर्शन कर सकते हैं। शाम के वक्त उज्जैन में कई जगहों पर होती है आरती। सबसे पहले आरती होती है करीब 6:30 बजे शिप्रा नदी के तट पर राम घाट पर आरती, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध आरती है उज्जैन में। देखने के लिए आप यहां पर जा सकते हैं शाम के वक्त। दूसरी, हरसिद्धि माता टेम्पल के अंदर बहुत ही सुंदर आरती होती है। ये जो आप स्तंभ देख रहे हैं इन पर बाती लगाई जाती है। करीब 6 बजे से बाती लगनी स्टार्ट हो जाती है। 6:30 बजे ये स्तंभ दीप से प्रज्वलित हो जाते हैं और करीब 7 बजे हरसिद्धि माता मंदिर के अंदर होती है आरती, जो कि बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य होता है देखने वाला। साथ में शाम के वक्त महाकाल लोक के अंदर महाकाल कॉरिडोर में होता है लेजर लाइट शो एंड वाटर शो, जिसका टाइमिंग 7 बजे से 9 बजे के बीच में है। तो इन 3 जगहों पर प्रमुख शाम को होती है आरती और लेजर लाइट एंड वाटर फाउंटेन शो। तो आप जिस भी जगह के पास हो या आप 2-3 दिन हो उज्जैन में तो आप अलग अलग दिन शाम के वक्त हर जगह अटेंड कर सकते हो। आप एक दिन हरसिद्धि माता के टेंपल की आरती देख सकते हो, एक दिन लेजर लाइट एंड फाउंटेन शो देख सकते हो, बट आप ये तीनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते हो क्योंकि ये थोड़ी दूर है और आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगेगा। अगर आपके पास एक दिन है तो आपको जो भी आरती या लेजर लाइट फाउंटेन शो देखना होगा आप वो देखना। अगर आप 2 या 3 दिन के लिए उज्जैन में हो तो आप हर इवनिंग के लिए एक एक चीजें देख सकते हो। आप ये थंबनेल चेक कर सकते हो। ये वीडियो आपको ऊपर आई बटन में वीडियो के एंड में मिल जाएगी। इसमें डिटेल में आप समझ सकते हो कि लेजर लाइट एंड फाउंटेन शो कैसा होता है और हरसिद्धि माता टेंपल में आरती कैसे होती है। तो इस वीडियो में आपने समझा कि कौन कौन से प्रमुख मंदिर और टूरिस्ट प्लेसेस हैं उज्जैन में विजिट करने के लिए और साथ में आप वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। इस वीडियो को ज्यादा अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करिए जो उज्जैन जाने वाले हैं, उन्हें भी उज्जैन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो पाए और जब वो उज्जैन जाए तो आराम से वो अपना दर्शन कर पाए। इस वीडियो को लाइक करेगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करेगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा उज्जैन से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी आपके प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आगे भी और बहुत सारी उज्जैन से रिलेटेड वीडियोस आने वाली हैं। उन सारी वीडियोस को ना मिस करने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन आपने अपने को खूब ख्याल रखिए। मेरे साथ प्रेम से बोल दीजिए जय श्री महाकाल।